नमस्कार। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल हिंदी एपिसोड 20 आज हो रहा है। ये मेरा 161वां वीडियो है। सबको मैं इसी एपिसोड में स्वागत कर रहा हूँ। मेरा पूरा वीडियो आपको मिलने के लिए यूट्यूब का सर्चिंग टाइटल में जोसेफ जूड कानाट निकोलास उसी नाम टाइप कीजिए। गया बार हम एक कोण का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। वो अपना दूसरा कोण था। वो कोण का मेजरमेंट सबको मालूम है। डाया व्यास 200 था और उसका सीधा ऊंचाई 2000 था। ऐसे वाले एक कोण बनाने के लिए ऐसे वाले एक डेवलपमेंट बनाना चाहिए करके मैं सिखाया था, आप सीखे थे। उसके पहले हम सीखे हुए कोण यही मेजरमेंट था। पहले ऊंचाई 2000 था, उसका पहले भी ऊंचाई 2000 था, लेकिन पहले का डायमीटर 200 था, इसी का डायमीटर 1200 है। ऐसा वाले एक कोण बनाने के लिए डेवलपमेंट लेना समय ऐसे रहना पड़ेगा। उसका कोण का डिग्री, डेवलपमेंट का कोण का डिग्री 103.4453 होगा करके सिखाया था। इसी कोण का डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का डिग्री 17.977 डिग्री है करके भी मैं बोला था। अभी और एक कोण के बारे में भी आज सीखेंगे। उसका अभी ऊंचाई पहला जैसे 2000 है, लेकिन डायमीटर व्यास हल्का बड़ा है, 3000 है। आप सोचेंगे क्यों अलग अलग कोण के बारे में सिखाता है। उसका कारण भी मैं बोला था। डेवलपमेंट करना समय हम फ्लेक्सिबल टेप उपयोग करके ऐसे घूम के मार्किंग नहीं करता। उसके बदल इधर से इधर तक सीधा एक लाइन है तो उसका मेजरमेंट मार्किंग करता है करके बोला था। ऐसे हम सीखे थे। उसका मतलब एक पूरा राउंड मैं आपको दिखाऊंगा। ये राउंड देखिए, उसी में अपना डेवलपमेंट 103 जैसे आया करके समझो। 103 में आया है तो लगभग इधर से शुरू होकर इधर तक आएगा लगभग, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 103 बोलेगा तो ऐसे ही आएगा। इधर से मार्किंग करना समय सीधे लाइन जो मेजरमेंट आता है वो मेजरमेंट में करता है करके मैं सिखाया था। इधर से इधर को मार्किंग करना समय कॉम्बस इधर पकड़ के ऐसे काटना पड़ेगा। मतलब इधर क्रूज का जैसे एक मार्किंग आएगा, वो मेजरमेंट से सेंटर तक जो आता है लाइन बना के कोण का डेवलपमेंट बना रहा है। ये सीधा वाला लंबा जितना कम होता है, 90 डिग्री से कितना कम होके इधर तक आता है, नजदीक आता है, इसका नजदीक आता है, तब अपन कॉम्बस से काटेगा तो एकदम सीधा काट सकता है। उसका मतलब क्रूस का जैसे काट सकता है।
लेकिन ऐसे काटने जगह एकदम 180 डिग्री में होएगा, तो उसका मतलब इधर से उसका सेंटर पार करके दूसरा बाजू में आएगा, तो इधर से क्रॉस कट करेगा, तो क्रॉस कटिंग करने के लिए कॉम्बस ऐसे उपयोग करेगा, तो हमको क्रूस के जैसे एक कटिंग नहीं कर सकेगा। आपको मालूम हो गया करके मुझको लगता है इधर जो कटिंग करने के लिए कोशिश करता है वो भी ये लाइन का पैरेलल जैसे आने के लिए संभावना है। उसका मतलब क्रॉस कटिंग है तो उधर एक पॉइंट हमको मिलेगा, पैरेलल जैसे आता है तो बहुत पॉइंट नज़र में आएगा, उसी में एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। इसके लिए दूसरे रास्ता से ऐसा वाला 180 नहीं तो 180 के नज़दीक पैटर्न डेवलपमेंट का डिग्री आएगा, तो कैसे करने का है वैसे सिखाने के लिए ऐसे 3 कोण के डेवलपमेंट के बारे में मैं सिखाता हूँ। पहले एक कोण के बारे में सिखाया था, उसके बाद इसके बारे में सिखाया था, अभी मैं इसके बारे में सिखाता हूँ। उसके बाद 180 होएगा तो क्या करना चाहिए करके मैं अभी सिखाऊंगा। इसका डेवलपमेंट ऐसे ही होगा, वो कैसे बनाना चाहिए सबको मालूम है। डेवलपमेंट बनाना हो तो सबसे पहले एक राउंड मारना पड़ेगा। इसे राउंड मारना है तो उसको एक रेडियस होना चाहिए, मतलब इधर से इधर तक एक लंबा हमको मिलना चाहिए। वो लंबा क्या है करके बहुत बार मैं सिखाया था, आप सबको मालूम है। वो लंबा बोलेगा तो इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक एक कोण में हर जगह में एक ही मेजरमेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक कोण है। उसका मतलब ये डायमीटर का एकदम सेंटर से एकदम ऊंचाई में उसका कोण आता है। अभी इसका मेजरमेंट कैसे लेगा सबको मालूम है। एक त्रिकोण बनाना चाहिए, कैसे, ये सीधा वाला लंबा और आधा से इधर तक लंबा और ये कर्ण हाइपोटेन्यूस उपयोग करके ये एक ट्रायंगल बनाना चाहिए। सबको मालूम है ये ऊंचाई कितना है करके 2000 है, मैं इधर लिखा है 2000 है। सबको मालूम है इधर से आधा तक कितना है, क्योंकि ये 3000 है तो उसका आधा बोलेगा तो 1500 होगा। 1500 और 2000 हमको मिला है, तो ये मेजरमेंट सबको बनाने के लिए मालूम है। उसका फॉर्मूला भी मैं गया बार सिखाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उसी में ए स्क्वायर के साथ 2000 स्क्वायर डाला है, बी स्क्वायर के साथ 1500 स्क्वायर डाला है। ये दोनों स्क्वायर लेने के बाद वो जोड़ेगा तो प्लस करेगा तो हमको इतना मेजरमेंट मिलेगा। वो मेजरमेंट बोलेगा तो सी स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर मिलेगा। उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर रूट सी चाहिए। ये स्क्वायर रूट लेगा तो वर्गमूल लेगा, तो इसका भी वर्गमूल लेना चाहिए। ऐसे वर्गमूल लेने के लिए मैं उसका निशानी लगाया, सी स्क्वायर का वर्गमूल सी है करके सबको मालूम है। देखेंगे सी वर्गमूल से लेने समय 2500 मिलेगा करके हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर में जरा देखेंगे। मैं अभी जरा दबा के आपको सिखाता हूँ, तब आप भी आपका कैलकुलेटर में ये जोड़ के ये मेजरमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले 2000 स्क्वायर और 1500 स्क्वायर लेके वो दोनों प्लस करना चाहिए। आइए कंप्यूटर में कैलकुलेटर में देखेंगे। 2000 स्क्वायर 2000 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर इक्वल टू इतना मिला है। इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट लेना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए मेजरमेंट इक्वल टू हमको मिला है कि आंसर 2500। 2500
मिला है, उसका मतलब ये मेजरमेंट मिला है, ये मेजरमेंट मिला है। ये मेजरमेंट लेके हमको अभी एक राउंड मार सकता है, राउंड का कई पोर्शन मार सकता है। 2500 ये मेजरमेंट 2500 करके हमको मालूम पड़ा, ये 2500 है, ये 2500 है, वो 2500 मैं इधर बराबर लिखा है, वो 2500 से एक राउंड में मारा है, 2500 लेके एक राउंड में मारा है। इसमें इतना पोर्शन होगा अपना कोण, माफ कर दीजिए, इतना पोर्शन होगा हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे बनाएंगे उसका भी फॉर्मूला आपको मालूम है। उसके लिए हम MP/MP = MD/MT उसी फॉर्मूला उपयोग करता है। इधर कैपिटल MP है, उसका फुल फॉर्म सबको मालूम है गया बार, और उसका पहले का एपिसोड में मैं सिखाया था। MP बोलेगा तो मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई माइनर पेरीमीटर, रनिंग लेटर से मैं इधर लगा है। और सबको मालूम है कैपिटल MT बोलेगा तो मेजर डिग्री है, डिवाइडेड बाई रनिंग लेटर MD बोलेगा तो माइनर डिग्री है। इधर मेजर पेरीमीटर बोलेगा तो क्या है, टोटल पेरीमीटर को हम मेजर पेरीमीटर बोलता है, उसका मतलब फुल राउंड को मेजर पेरीमीटर बोलता है। 360 डिग्री में घूम के आने वाला एक राउंड को मेजर पेरीमीटर बोलता है। लेकिन माइनर, नीचे का माइनर पेरीमीटर बोले तो क्या है, वो तो छोटा पेरीमीटर है, मतलब हमारा डेवलपमेंट का जो जो जगह में डेवलपमेंट चाहिए उतना ही, उसका मतलब इधर से शुरू होकर इधर उसका अंत होता है, हल्का है उसका दूर, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचता है, वो ये माइनर पेरीमीटर। मेजर पेरीमीटर कौन सा डिग्री से संबंध है, ऐसे माइनर पेरीमीटर भी माइनर डिग्री से संबंध है। मेजर पेरीमीटर बोलेगा तो पूरा पेरीमीटर है करके बोला, ऐसा तो मेजर डिग्री भी उसी पेरीमीटर का अंदर आने वाला डिग्री होगा, मतलब ये पूरा राउंड बोलेगा तो 360 डिग्री है करके सबको मालूम है। इधर से शुरू होकर इधर पहुंचता है 360 डिग्री है। मेजर डिग्री बोलेगा तो 360, और माइनर डिग्री बोलेगा तो माइनर पेरीमीटर से संबंध है करके बोला, वो तो इधर से शुरू होकर इधर तक आने वाला है माइनर पेरीमीटर। ऐसा हो तो उसी जगह का अंदर जो डिग्री आता है वो ये माइनर डिग्री, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक आता है, वो डिग्री हमको मालूम नहीं है, वो डिग्री सीखना है। उसके लिए ये फॉर्मूला में जो जो मेजरमेंट डाल सकता है वो डालेगा तो हमको ये डिग्री मिलेगा। मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई माइनर पेरीमीटर कितना है करके देखेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला देखने के, मेजर पेरीमीटर के लिए कौन सा फॉर्मूला है, पेरीमीटर के लिए खाली एक फॉर्मूला है πD। पाई बोले तो सबको मालूम है 3.14, डी बोलोगे तो सबको मालूम है 2500 नहीं है, 2 बार 2500 गुणा करना पड़ेगा, मतलब इधर से शुरू होकर सेंटर पार करके इधर तक पहुंचने के 2500 इंटू 2, 2500 इंटू 2 वो ये डाया, ये गिनेगा तो इतना तो हमको मिलेगा 15,707.96। हमको जरा देखेंगे कैलकुलेटर में, पाई इंटू 2500 इंटू 2 सिकल टू हमको मिला है कि 15,707.96, 15,707.96। ये क्या है, ये मेजरमेंट बोलेगा तो मेजर पेरीमीटर है, मेजर पेरीमीटर है। मेजर पेरीमीटर बोले तो इधर से शुरू होकर एक फुल रोटेशन लेके एक फुल राउंड का पेरीमीटर है, मतलब 360 डिग्री राउंड को पेरीमीटर है। मैं इधर लिखा है मेजर पेरीमीटर बोलेगा तो 15,707.96 है, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचता है। लेकिन माइनर पेरीमीटर बोले तो क्या है, हम उसका कैलकुलेशन करने का है, इधर से शुरू को होकर इधर पहुंचता है, उसको भी हम यही फॉर्मूला यूज करता है πD।
माइनर पेरीमीटर के लिए भी उसी फॉर्मूला हम उपयोग करता है, पाई इंटू डी। इधर पाई बोलेगा तो सबको मालूम है 3.14, डी बोलेगा तो क्या है, इधर से इधर तक कौन सा पेरीमीटर है, अपन बनाने के लिए कोशिश करने वाला कौन का पेरीमीटर है। कौन का डायमीटर कितना है सबको मालूम है, 3000 है। ये 3000 डाया का पेरीमीटर कितना है, वो पेरीमीटर है ये डेवलपमेंट का पेरीमीटर। इसके लिए इसका ए पाई डी में डी ए पाई के बदल 3.14 लिखा इंटू डी के बदल 3000 लिखा, तब हमको मिला 9424.8। जरा देखेंगे कैलकुलेटर में, पाई इंटू 3000 पाई इंटू 3000 इक्वल टू हमको मिला है कि 9424.8 9424.8। इसको अभी हमको माइनर पेरीमीटर मिला, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक आने वाला, इधर से शुरू होकर इधर तक आने वाला माइनर पेरीमीटर मिला 9424.8 9424.8। मेजर पेरीमीटर मिल गया, माइनर पेरीमीटर मिल गया। इसका कितना गुना बड़ा है ये मेजर पेरीमीटर, वो देखने के लिए अपन मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर उपयोग करता है। उसी में एक जवाब मिलेगा, वो जवाब होगा मेजर डिग्री बाई माइनर डिग्री। गया बार मैं सिखाया था, इसके लिए आज उसके बारे में ज़्यादा बात करता नहीं। मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई माइनर पेरीमीटर इक्वल टू जो मेजरमेंट लिया वो तो ये दोनों मेजरमेंट इसमें डालता है। मेजर पेरीमीटर का जगह में 15,707.96 डाला, माइनर पेरीमीटर का जगह में जो मिला 9424.8 मिला वो डाला। मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर इक्वल टू 15,707.96 भाग 9424.8, तब हमको मिला है कि 1.6667। जरा कैलकुलेटर में देखेंगे, 15,707.96 भाग 9424.8, 15,707.96 भाग 9424.8 इक्वल टू हमको मिला है कि 1.6667 मिला, 1.6667 मिला। मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई माइनर पेरीमीटर इक्वल टू 1.6667 है, तो वही होगा मेजर डिग्री भी माइनर डिग्री। मेजर डिग्री डिवाइडेड बाई माइनर डिग्री भी 1.6667 होगा। मैं यही फॉर्मूला और उसका मेजरमेंट इधर भी लिखा है, मेजर डिग्री भाग माइनर डिग्री इक्वल टू 1.6667 है। सबको मालूम है मेजर डिग्री अपने को है पूरा राउंड का डिग्री है, पूरा राउंड का डिग्री है, वो तो 360 है। इसके लिए मेजर डिग्री का जगह में मैं 360 डाला और माइनर डिग्री हमको मालूम नहीं है, वो समझने के लिए हम ये फॉर्मूला उपयोग किया। इसके लिए मेजर डिग्री का जगह पर 360 डाला, माइनर डिग्री का जगह पर ऐसे ही डाला है, एम्प्टी करके डाला। उसका ये दोनों ऐसे भाग करेगा तो हमको 1.6667 मिलेगा। कैलकुलेटर सबको मालूम है, माइनर डिग्री लेने के लिए 360 ये लेफ्ट साइड से दाहिने बाजू लाना चाहिए। ऐसे लाना समय 360 इधर गुना किया है तो ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे आया है 1.6667 का नीचे भाग होकर 360 आ गया, तब ऊपर का 360 की जगह पर 1 आ गया। ऐसे आप भी कैलकुलेशन करना समय करना चाहिए। मैथमेटिक्स का एक रीति ऐसा है,
ऊपर वाला जगह से कुछ भी निकाल के सीकल 2 का दूसरा बाजू लाना समय ऊपर वाला जगह में 1 बचेगा। लेकिन ये 360 नीचे था तो MD/360 है, तो वो 360 इधर से निकालेगा तो भी 1 डालने का ज़रूरत नहीं है। वो भी मैथमेटिक्स का एक रीति है, सबको मालूम है। 8 क्लास में, 9 क्लास में, 7 क्लास में आप पढ़े होंगे। इसके लिए उसके बारे में सिखा के समय सत्यानाश नहीं करता। 360 इधर आ गया, तब ऊपर का 360 का जगह पर 1 आ गया। 1/-डिग्री = 1.6667 भाग 360। लेकिन हमको 1/-डिग्री नहीं चाहिए, हमको माइनर डिग्री चाहिए। ऐसा है तो ये उल्टा लगाना पड़ेगा, मतलब 1 नीचे आना पड़ेगा, नीचे का माइनर डिग्री ऊपर आना चाहिए, तब ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। MD/1 = इधर उल्टा किया है तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तब जवाब सही होगा, मेजरमेंट सही होगा। ये उल्टा किया, ये भी उल्टा करने का है, उसका मतलब 1.6667 नीचे आना चाहिए और इधर का 360 ऊपर आना चाहिए। ऐसे किया तब हमको जवाब मिला है कि 15.996 डिग्री मिला। वो तो क्या है, MD/1 है। MD/1 215.996 है। MD/1 और MD दोनों एक ही मेजरमेंट का सूचना है। MD 215.996 मिला। हमको जरा कैलकुलेटर में देखेंगे। 360 भाग 1.6667 = हमको जवाब मिला है कि 215.996। ये तो क्या है, ये डिग्री लेने के लिए हम कोशिश किया, वो डिग्री हमको मिला 215.996। मैं इधर लिखा है 215.996। यही है अपना डेवलपमेंट। ऐसा वाला एक कोण बनाने के लिए 3000 डाया वाला और 200 ऊंचाई वाला कोण बनाने के लिए 215.996 डिग्री में डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा। इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला रेडियस हम बनाना पड़ेगा। उधर से सीधा लाइन सेंटर में लाना चाहिए, इधर से सीधा लाइन सेंटर में लाना चाहिए। इतना पोर्शन है, जो जगह मैं दिखाता है उतना पोर्शन है अपना डेवलपमेंट। आपको और एक बार भी मैं बोलता हूँ, क्या के लिए ये 3 कोण के बारे में सिखाया था। एक कोण और इसका डेवलपमेंट में सिखाया था, एक कोण और इसका डेवलपमेंट के बारे में सिखाया था, एक कोण और उसका डेवलपमेंट अभी मिला, यही ये डेवलपमेंट है। उसका डेवलपमेंट यही है, इतना पोर्शन है ये क्यों इसका बारे में आपको सिखाया था। खाली कारण एक है, 180 वाला डेवलपमेंट मिलना समय सीधा लाइन मार्किंग करना समय, मतलब डेवलपमेंट के समय इधर से ऐसे घूम के हम फ्लेक्सिबल टेप घूम के पुराना आत्मलोक किया हुआ जैसे नहीं है, सीधा मार्किंग करता है, सीधा मेजरमेंट लेता है। उसी मेजरमेंट 180 में तो एक्यूरेसी नहीं होगा, इसके लिए 180 डेवलपमेंट करना समय डेवलपमेंट होएगा तो क्या करना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं आपको पूछता हूँ, 180 डेवलपमेंट में आना है तो वो कोण का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो कोण का सीधा लंबा कितना होना चाहिए। 1 मिनट मेरा वीडियो पॉज में डाल के
आप कैलकुलेट कीजिए, उसको जवाब दीजिए। काली मईन जो बोलता है वो सुनेगा, उसके बाद एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा, ऐसे। मैं जो बोला, मैं आपको बोला है कि इसका ऐसा वाला एक डेवलपमेंट लेना है तो कोण का डायमीटर कितना लेना चाहिए और ऊंचाई कितना लेना चाहिए, आप जरा कोशिश कीजिए। आप देखिए, एक कोण के बारे में हमको जरा देखेंगे। खाली 3 कोण के बारे में हम पढ़े थे तो भी यही कोण के बारे में जरा देखेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कोण के लिए कौन सा कोण का डेवलपमेंट 180 होगा। इसका ऐसा वाला कोण बनाने समय उसका डेवलपमेंट 2015 होना चाहिए करके हम सीखे थे। 2015.996 होना चाहिए करके हम सीखे थे, लेकिन 180 होना है तो क्या करना चाहिए, आप जरा बोलिए। उसका वो बोलने के पहले ये दोनों आप देखिए, ये कोण बनाने के लिए ऐसा वाला ये डेवलपमेंट 215.996 में डिग्री में बनाना चाहिए। 3000 डाया वाला, 200 वाला। वो सिखाना शुरू करने के पहले आपको मैं ऐसे भी हल्का सिखाने के लिए चाहता हूँ। पेरीमीटर लेने के लिए फॉर्मूला पाई डी है, पाई इंटू डी है। पाई 3.14 है करके सबको मालूम है। डी बोलेगा तो पूरा लंबा है, राउंड का सेंटर से राउंड का दूसरा जगह का सेंटर तक, ओ ये अपना डायमीटर। लेकिन कई जगह पर डायमीटर नहीं दिया होगा, उसका आधा दिया होगा, रेडियस दिया होगा। क्यों? इधर देखो, इसका यही लंबा लेने के लिए हम क्या उपयोग किया, 2000 के लिए 2000 लिया। इधर 300 नहीं, 3000 नहीं था, इधर 3000 का आधा 1500 ही उपयोग किया। उधर पाई डी करेगा तो पाई इंटू 1500 नहीं बोलना चाहिए करके सबको मालूम है, क्योंकि 1500 बोलोगे तो इधर से आधा तक है। 1500 से गिनता है तो 1500 इंटू 2, 2 बार वो गुना करना पड़ेगा, 2 बार जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 1500 इंटू 2 करना पड़ेगा। ऐसे आप सीखिए। आप 180 डेवलपमेंट के बारे में आपको सिखाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, पाई डी उपयोग करने के बदल पाई इंटू डी का जगह पर आर इंटू 2 उपयोग करो। पाई डी के जगह पर पाई इंटू डी के बदल आर इंटू 2 उपयोग किया। इसको कई आदमी लोग 2 पाई आर बोलता है, ये दोनों सेम है। इधर 2 है, इधर 2 है। इधर 2 से पाई को गुना किया है, इधर भी 2 से पाई को और रेडियस को गुना किया है। इधर कैपिटल लेटर आर लिखा है, आप जरा समझिए। कई बार मेजर पेरीमीटर और माइनर पेरीमीटर बोलने जैसे, मेजर डिग्री और माइनर डिग्री बोलने जैसे, ये बड़ा रेडियस को मैं बोलता है करके आप सोचिए, और ये छोटा रेडियस को बोलता है करके आप सोचिए। अभी हल्का देर पाई डी भूल जाके पाई इंटू आर इंटू
टू आप याद रखिए, दोनों एक ही है तो भी पाई इंटू आर इंटू टू आप समझिए। ऐसा वाला एक डेवलपमेंट हमको लेना चाहिए, 180 डेवलपमेंट में आना चाहिए। ये डेवलपमेंट इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचता है, उसका डेवलपमेंट का सीधा लाइन एकदम सेंटर से भी जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये 180 होएगा तो ये डेवलपमेंट का पूरा डिग्री 360 होगा, सबको मालूम है। उसका मतलब ऐसा वाला डेवलपमेंट के लिए एक कोण बनाना है तो उसका माइनर डिग्री 180 होना चाहिए और उसका मेजर डिग्री ये मेजर डिग्री वो 360 होना चाहिए। ऐसा है तो उसका माइनर पेरीमीटर उसका भी 2 गुना बड़ा होगा मेजर पेरीमीटर। उसके लिए कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा, मेजर पेरीमीटर के लिए माइनर पेरीमीटर के लिए? यही फॉर्मूला में मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय माइनर पेरीमीटर में मेजर डिग्री और माइनर डिग्री से जो जवाब मिलता है वो जवाब है मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय माइनर पेरीमीटर में मिलने वाला। इवर मेजर डिग्री डिवाइडेड बाय माइनर डिग्री हमको जवाब मिला, मेजर डिग्री बोलेगा तो 360 है, माइनर डिग्री बोलेगा तो 180 है। ऐसा वाला डेवलपमेंट किस में ले सकता है, उसका डेवलपमेंट 180 आएगा। 360 डिवाइड बाई 180 बोलेगा तो 2 है करके सबको मालूम है। मेजर पेरीमीटर डिवाइड बाई माइनर पेरीमीटर करेगा तो भी तब जवाब 2 मिलना चाहिए। ये मेजर पेरीमीटर लेने समय हमको पेरीमीटर लेने के लिए पाई डी उपयोग करता है। पाई डी हल्का भूल जाके पाई इंटू आर इंटू 2 याद रखो करके मैं बोला था। पाई सबको मालूम है, आर रेडियस है, 2 ये दोनों तीनों गुणा करना चाहिए। अभी देखिए ऐसा वाला एक कोण, ये दोनों बाजू ज़्यादा लंबा वाला है, नीचे का बेस डायमीटर राउंड वाला जगह कम है। ऐसा वाले एक ट्रायंगल लेगा तो पाई इंटू आर इंटू 2 उपयोग करेगा तो मेजर पेरीमीटर के लिए पाई इंटू आर इंटू 2 उपयोग करेगा तो उसके लिए पाई के लिए 3.14 हम उपयोग करेंगे, आर इसी आर के लिए ये उपयोग करेंगे इंटू 2 उपयोग करेंगे। उसके बाद मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई माइनर पेरीमीटर के लिए पाई इंटू आर इंटू 2 वो ये फॉर्मूला। पाई के लिए पहले जैसे 3.14 उपयोग करेंगे, आर के लिए क्या उपयोग करेंगे, ये मेजरमेंट का आधा लेंगे, ये मेजरमेंट का आधा लेगा तो उसे 2 से गुणा करेगा तो कभी भी मेजर डिग्री डिवाइड बाई माइनर डिग्री इक्वल टू 2 आया, जैसे मेजर पेरीमीटर डिवाइड बाई माइनर पेरीमीटर उसका जवाब 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये लंबा छोटा है। ऐसा वाला ट्रायंगल कोण का एलिवेशन है तो हमको उसी में 180 का पेरीमीटर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। ट्रायंगल ऐसे बदल के ऐसे 90 डिग्री में किया है करके सोचो, ये कोण है करके सोचो, 1 डिग्री 90 हल्का टेढ़ा मैं लिखा है, इसके लिए आपको मालूम नहीं है, इसके लिए मैं सीधा ये हल्का घुमा के सीधा इधर लिखा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ऐसा वाला एक कोण